दोस्तों, नम्रताज होलसम मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं दंडोबा हिल की ट्रैक करने। ये दंडोबा हिल जो है उसके ऊपर महादेव का एक पुरातन मंदिर गुफा के अंदर है। और ये दंडोबा हिल जो है भोसे नाम का गांव है, मिरज पंढरपुर रोड पे, मिरज से 25 किलोमीटर दूर उसी के बगल में है। लेकिन हम लोग ट्रैक करके जा रहे हैं और ट्रैकिंग का जो रूट है वो सिद्धवाड़ी गांव से जाता है। और सिद्धवाड़ी गांव जो है वो 5 किलोमीटर पहले भोसे के हमको वहाँ जाने के लिए रास्ता बदलना पड़ता है। और उसी के बगल में जो पहाड़ है सिद्धवाड़ी के, वहाँ से होके हम लोग आगे जाएंगे। और वहाँ से ऊपर चढ़ने के बाद में वो आगे वाले हिल के ऊपर ही सिद्धोबा का मंदिर है जो गुफा के अंदर है। ये देखो, अभी सामने का जो पहाड़ दिख रहा है वो सिद्धवाड़ी की तरफ से है। अभी सूरज आसमान में आने वाला है और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। ये पहाड़ के अभी रास्ता जो सिद्धवाड़ी से आ गया है उसी रास्ते पे हम लोग हैं। यहाँ के अगल बगल में स्टोन ग्राइंडिंग के बहुत सारे मिल्स है, यहाँ से पत्थर निकाल के यूज करते होंगे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं नम्रता चौगले। हम लोग आज दंडोबा देवालय के लिए आ गए। नहीं फ्रेंड्स, मैं राजेंद्र चौगले। दंडोबा 15-20 मिनट के थोड़ा ऊपर दोनों पहाड़ों के बीच में से ऊपर चढ़ने के बाद में जो रास्ता थोड़ा सा ठीक है, लेकिन आगे जाने के बाद में पथरीला है, पूरा काला पत्थर है। ये देखो, ये पहाड़ जो दोनों है उसी के अगल बगल में पूरे काले पत्थर है। उसी से हो के हम लोग ऊपर आते हैं तो एक प्लाटू सा नज़र आता है। उस प्लाटू के ऊपर पहुंचेंगे तो हमको सामने ही दंडोबा हिल्स दिखाई देगी। वो दूसरे प्लाटू पे है, वहाँ से हमको वापस आगे जाना पड़ेगा। ये देखो, पूरा काला पत्थर है। और दंडोबा हिल में हम गए थे तो वहाँ रेड स्टोन था, पूरा रेड स्टोन के अंदर केव्स बने हुए थे। और उसी से ज़्यादा दूर नहीं है ये दूसरा पहाड़ के ऊपर ये पूरा काला पत्थर है। यहाँ थोड़ा सा चढ़ने के लिए डिफ़िकल्ट है, पूरा पत्थर में से, काला पत्थर में से चलना पड़ता है जो ब्लैक रॉक है। लेकिन सुबह का वक्त है और यहाँ बहुत ही अच्छी हवा चल रही है। मार्च एंड में हम लोग यहाँ आए हैं। ऊपर पहुँचने के बाद में देखो, अभी ऊपर से यहाँ एक पगडंडी सा रास्ता बनता है जो सामने जो हिल दिख रहा है उसी के ऊपर है दंडोबा का महादेव का मंदिर। बीच में से नीचे उतर के भी हम लोग जा सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग बगल से होके पूरा घूम के जाएंगे। और यहाँ बारिश कम होती है लगता है, सभी थ्रॉनी बुशेस है। वैसे तो मार्च का महीना है और ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं हैं। यहाँ कहा जाता है कि यहाँ का फ्लोरा और फोना जो है डिफरेंट है, बहुत सारे एनिमल्स और बहुत सारे थ्रॉनी बुशेस इधर है। अभी हम लोग पहुँचे हैं दंडोबा महादेव के पास, सबसे ऊंचा पॉइंट है। वहाँ एक वॉच टावर बनाया हुआ है। ये वॉच टावर इस हिल के ऊपर किसने बनाया उसका कुछ रिकॉर्ड दिखता नहीं है, लेकिन ये 3 मंजिली एक बिल्डिंग बनाया हुआ है। और उसके जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए पहले तो 2 स्टेप बाहर से चढ़ना पड़ता है और उसके बाद में अंदर से रास्ता बना हुआ है। और ऊपर तक पूरा ये पत्थर में बना है। देखो, ये तो वहाँ लिखा हुआ है 1946 में बनाया था। किसने बनाया था, क्यों बनाया था मालूम नहीं है, लेकिन ये एक वॉच टावर के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता होगा। ऊपर झंडा भी लहरा रहा है और पूरा ये बना हुआ है। ये सबसे ऊंचा पॉइंट है दंडोबा हिल्स का। इसी के बगल में नीचे जाएंगे हम लोग तो वहाँ गुफा में महादेव का मंदिर है। इसके ऊपर देखो अच्छा फ्लावर बना हुआ है। ऊपर चढ़ेंगे तो ऊपर से पूरा बगल का नज़ारा दिख रहा है। देखो, पूरा प्लाटू जो हम लोग आए थे और दूसरे तरफ पेड़ पौधे दिख रहे हैं ऊपर से। पूरा न यहाँ से नज़र रख सकते हैं, यहाँ से वॉच रख सकते हैं पूरा सराउंडिंग में। और देखेंगे वो वॉच टावर के जाने के लिए अंदर से रास्ता बनाया है। ऊपर के 2 फ्लोर को अंदर से स्टेप बनाए हुए हैं। मतलब यहाँ डिफेंस भी बना हुआ था। ऊपर जाएंगे तो किसी को ऊपर नहीं आने देंगे।
अंदर से कोई घुसने का कोशिश करेगा तो उसको मार सकते थे ऊपर से। बहुत सारे लोग आए हुए हैं। कहा जाता है कि सावन के महीने में सोमवार को यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं। नॉर्मली लिंगायत और जैन कम्युनिटी जो है उनके लोग यहाँ महादेव का दर्शन के लिए आते हैं। और यहाँ से हमने देखा 500 मीटर दूर दूसरा एक पहाड़ था, उधर जाके देखा तो वहाँ जैन केव्स भी है उधर। और महाशिवरात्रि में भी यहाँ बहुत लोग आते हैं। वैसे भोसे के तरफ से यहाँ आने के लिए पूरा टार रोड बना हुआ है, भोसे होके आ सकते हैं आप, जो मिरज पंढरपुर रोड पे है। लेकिन हम लोग जो है ट्रैक करके आए थे। अराउंड 50 मिनट्स में हम लोग सिद्धवाड़ी के नीचे हमारी गाड़ी खड़ा करके आए थे और यहाँ 50 मिनट में पहुँच गए थे। यहाँ बहुत ही मज़ा आया। ऊपर जाके हमने फ्लैग के पास खड़े होके, हवा चल रही थी ठंडी, और ऊपर से पूरा देख लिया हम लोगों ने अगल बगल में। दंडोबा हिल के ऊपर बोलते हैं कि हाथी लाने के लिए पंत प्रतिनिधि ने भोसे के तरफ से रास्ता बनाया था, उसी का अभी टार रोड बन गया। अभी ये देखो जो है ये दंडोबा महादेव का टेम्पल है इधर, जो गुफा के अंदर है। उसका जो आर्क कमान बेल भी लिखा हुआ, और इसी साइड से जो भोसे से रास्ता आता है वो इसी साइड से आता है। लेकिन हम लोग जो आए थे वो सिद्धवाड़ी की तरफ से आए थे। यहाँ का मंदिर का परिसर बहुत अच्छा है। यहाँ आके देखो तो यहाँ का पत्थर जो है रेड स्टोन है, पूरा जो रेड स्टोन का इस्तेमाल किया गया हुआ है। और पहले हम सिद्धवाड़ी के वहाँ चढ़े थे तो पूरा काला पत्थर था। मंदिर के परिसर में छोटे मोटे मंदिर है, देखो नंदी है इधर, और भी दूसरे मंदिर है। यहाँ इस मंदिर के बगल में भी बहुत सारी गुफा है, लेकिन वो गुफा ख़राब स्थिति में है। वो पूरा इरोजन होके गुफा पूरी ख़त्म होने को जा रही है ऐसा लगता है। उसी के अंदर भी कई मूर्तियाँ रखी हुई है। ये देखो यहाँ एक गुफा है, लेकिन जो मेन महादेव का मंदिर है वो गुफा अभी भी अच्छी है। उसका वो गुफा बहुत बड़ी है और महादेव का मंदिर उसी के अंदर है। यहाँ समझ में नहीं आता, पुरातन काल में लोग यहाँ रहते होंगे, लेकिन अभी कुछ नहीं है। अभी ये देखो, ये हम मेन मंदिर के अंदर आ गए हैं, और वो अंदर जाएंगे तो गुफा के अंदर जाएंगे। इधर लिखा है श्री दंडोबा देवस्थान दंडोबा प्रसन्न। अंदर जाएंगे तो यहाँ एक महादेव का मंदिर है, वहाँ शिवलिंग रखा हुआ है, और बगल में भवानी माता की भी मूर्ति है। और ये जो रखा है इसके नीचे लिखा है बावला बावली, मराठी में बोलते हैं जिसको डॉल्स, ऐसा लिखा हुआ है उधर। अंदर जाएंगे तो पूरा गुफा में है ये मंदिर, थोड़ा सा ऊपर से उसको रिपेयर किया हुआ क्योंकि गिर न जाए। और यहाँ एक वीरभद्र का भी मूर्ति रखी हुई है बगल में, इसीलिए यहाँ लिंगायत कम्युनिटी के लोग बहुत आते हैं। सुंदर सा काले पत्थर में बनी हुई ये मूर्ति देखो। आगे जाएंगे तो महादेव का शिवलिंग रखा हुआ है, या बाकी के भी बहुत सारे डाइटीज के यहाँ मूर्तियाँ रखी हुई है। और बाहर आएंगे वापस तो देखो यहाँ बंदर बहुत है, लेकिन ये बंदर कुछ करते नहीं है। उनको खाना खिलाएंगे तो जब नज़दीक में आके लेके जा रहे हैं। वो ट्रबल मेकर्स नहीं है। ये देखो इधर बैठे हैं बंदर, ये भी हमको अच्छा मज़ा आया उनके साथ खेलने में थोड़ा। दंडोबा हिल्स के ऊपर बहुत सारे लोग आते हैं, पिकनिक स्पॉट जैसा बना हुआ है, क्योंकि वो ऊपर तक आने के लिए रास्ता है। लेकिन आप जाएंगे तो ज़रूर ट्रैक करके जाना, ट्रैक का भी मज़ा यहाँ हम लोग ले सकते हैं। यहाँ देखा जाए तो लगता है बारिश बहुत कम होती है। और अभी हम लोग दूसरे हिल में आए हैं जहाँ जैन गुफाएं और कुछ उसके रिमेन्स यहाँ है, जो यहाँ की भी गुफाएं पूरी टूट गई है ऐसा लगता है। ये पूरा प्लाटू है, दूसरा प्लाटू पे हम लोग आ गए वहाँ से अभी। और वहाँ के जो मूर्तियाँ थी उन्होंने इस मंदिर में रखने की कोशिश की थी, लगता है इसका रिनोवेशन करने का कोशिश किया था, लेकिन रिनोवेशन कुछ हुआ नहीं। लगता है यहाँ पानी की बहुत कमी थी। यहाँ एक वेल है और एक बोरवेल, दोनों में पानी नहीं है। और ये सब मंदिर में जाके देखा, पूरा यहाँ अभी बहुत सारा जंगल बड़ा हुआ है,
करवंदी और दूसरे जो थ्रॉनी बुश यहाँ है वो बड़े, मैंने सब में जाके देखा, यहाँ कोई आता नहीं है। एक हॉन्टेड प्लेस लगता है और जाने के लिए भी बहुत मुश्किल था, लेकिन मैं जाके देखा किसी में भी कोई मूर्ति नहीं रखी हुई है। इसका पूरा रिनोवेट करने का कोशिश किया था ऐसा लगता है बाद में, लेकिन वो हुआ नहीं, वो फेल हो गया और सब काम अबैंडन करके यहाँ से लोग चले गए हैं। हो सकता है गुफा के अंदर जो उनके जैन तीर्थंकर की मूर्तियाँ थी वो बाहर लाके इस मंदिर में रखी होगी, लेकिन यहाँ भी वो ठीक तरह से बोलता है पूरा गिर जाता था, क्योंकि पत्थर जो है इतना स्ट्रांग नहीं है। ये रेड स्टोन, ये देखो पूरा थ्रॉनी बुशेस इधर बड़े हुए हैं, उसमें से रास्ता निकाल के मैंने पूरा घूम के देख लिया, लेकिन बाकी लोग कोई इधर आता नहीं लगता है, और किसी ने इसके बारे में कहीं भी लिखा हुआ हमको मिला नहीं। ये पूरा उन्होंने रिनोवेट करने का कोशिश किया था ऐसा लगता है। यहाँ पूरा प्लेटफॉर्म बना दिया है और बहुत सारे बिल्डिंग्स अबेंडेंड ऐसे लगते हैं, वो पुराने हो गए, उसको ठीक करने की कोशिश की होगी, लेकिन वो पूरा फेल हो गया है। अभी यहाँ कोई आता नहीं है, जाता नहीं है। जाके देखा तो एक यहाँ गुफा है, उस गुफा के अंदर हमको एक जैन तीर्थंकर की मूर्ति जो है मार्बल में है वो दिखाई दी है। वहाँ भी अंदर जाने के लिए हम लोग डर डर के गए थे, क्योंकि यहाँ अंदर मधुमक्खियाँ बहुत घूम रही थी, लेकिन फिर भी जाके अंदर देखा तो वहाँ थोड़ा सा ठीक लग रहा है ये गुफा, और गुफा के अंदर एक तीर्थंकर की मूर्ति है। कौन से तीर्थंकर मालूम नहीं, पूरे दरवाजे पूरे कभी खुले नहीं ऐसा लगता है। ये देखो, ये हो सकता है कि एक ज़माने में यहाँ जैनिज़्म का एक इम्पोर्टेंट सेंटर होगा, लेकिन अभी नहीं है। एक तो लगता है यहाँ पानी नहीं है, और दूसरा यहाँ की जो ज़मीन है जो लाल पत्थर में, उसके अंदर जो गुफा थी वो पूरा इरोजन से पूरी टूट गई होगी, जो वापस से रिस्टोर कर नहीं सके ये लोग। पूरा यहाँ जंगल, घना जंगल सा बना हुआ है। यहाँ से ऊपर प्लाटो में जाने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी बना है, ऊपर जाने के लिए स्टेप्स बने हुए हैं, लेकिन ये पूरे अभी रूइंस में पड़ा हुआ है। तो मालूम नहीं है एक्चुअली क्या था इधर, और उसके बारे में कुछ लिखा हुआ मिलता नहीं है। उसके ऊपर आएंगे जो केव्स के ऊपर भी हो सकता है कि केव्स हो गए, लेकिन वो सब अभी टूट टाट गया है, कुछ नहीं मालूम पड़ता एक्चुअली क्या था उधर। हम लोगों ने सिद्धवाड़ी में आके लोगों से पूछा, तब उन्होंने बताया कि यहाँ जैन के बहुत मंदिर वगैरह थे, केव्स थे, लेकिन उसको रिस्टोरेशन कोशिश करते थे, लेकिन रिस्टोरेशन हो नहीं रहा था, वापस वो गिर जाता था, इसलिए पूरा काम उन्होंने छोड़ के यहाँ से चले गए हैं। लेकिन ये जो सब दिख रहे स्ट्रक्चर, उसके सामने एक बहुत बड़ा आता नहीं रहे जुना है प्लाटो है, वहाँ हो सकता है कि कुछ मंदिर के अवशेष है। एक बहुत बड़ा स्तंभ सा दिख रहा है, जो ये देखो इसके ऊपर बहुत सारे मूर्तियाँ बनी हुई है, बहुत सारी आकृतियाँ बनी हुई है, लेकिन ये क्या है कुछ नहीं समझ सकता। ये देखो यहाँ इसके ऊपर देखेंगे तो चंद्र बना हुआ है, फिश बने हुए हैं, बैल की आकृति बनी हुई है, बहुत बड़ा स्तंभ है इधर। किसी का सूरज का भी ये दिख रहा है, और भी मूर्तियाँ दिख रही है इधर, और ये मालूम नहीं पड़ता ये क्या था, लेकिन इसको ठीक करने का कोशिश किया, हुआ नहीं, तो ये अबेंडन करके छोड़ दिया इसे। अभी हॉन्टेड प्लेस जैसा है इधर, देख लो। लेकिन ये एंजॉयबल ट्रैक हो गया हमको। यहाँ हम लोग गुम भी हो गए थे, यहाँ से बाहर निकलने का हमको रास्ता ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि पूरा काट के उधर ऐसा बनाया हुआ है। ये देखो ये पूरा ऐसा ही छोड़ दिया हुआ है। इसके ऊपर देखो ये फिश बना हुआ है, कुछ पॉट्स बने हुए हैं। सो हो सकता है कि यहाँ बहुत कुछ होता होगा पहले, लेकिन अभी कुछ भी नहीं है, और उसको ऐसे ही जंगल में छोड़ दिया पूरा। यहाँ कोई आता नहीं है ऐसा लगता है। ये देखो पुरानी बिल्डिंग में कुछ तो इधर बना होगा जो गिर गया। यहाँ से सामान भी पूरा ले गए होंगे, जब ठीक नहीं हुआ तो, और कहीं वो लेके गए होंगे ऐसा लगता है। ये देखो ये बहुत कुआं है यहाँ, बहुत इसका नीचे तक कुआं है, लेकिन इसके अंदर पानी नहीं है। आगे जाएंगे तो हमको ये प्लस के फ्लावर दिखाई दे, बहुत ही अच्छे सुंदर थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप भी एक बार ये ट्रैक ज़रूर कर लीजिए, और हमारा वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिए।